नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में बीए सेमेस्टर 5th हिंदी साहित्य का आप लोगों को पूरा सिलेबस विस्तार से बताया जाएगा। बस आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों की सहायता के उद्देश्य से मैंने एक अलग हिंदी का चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है हिंदी एरा, जिसका लोगो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट दिया, अपना प्यार दिया, वैसे ही जो आपका नया चैनल है उसे भी दीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाकर कर लीजिए। बहुत जल्द वहाँ पर भी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए फिर सिलेबस को समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज का जो सिलेबस है हिंदी का, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अब समझिए यहाँ पर जो आपका सेमेस्टर 5th है, बीए सेमेस्टर 5th, इसमें आपके कौन कौन से पेपर रहते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल से बताई जाएंगी। जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है अद्यतन हिंदी काव्य भाग 1, ये आपका फर्स्ट पेपर है जो कंपलसरी है, सबके पास रहेगा। फिर सेकंड पेपर है अद्यतन हिंदी काव्य भाग 2, यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है, ये भाग 2 है। तो ये आपके दोनों पेपर कंपलसरी हैं, सबके पास रहेंगे। फिर आपके जो 2 पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। चाहे आप पेपर ये लीजिए जिसका टाइटल है हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय, और चाहे आप हिंदी व्याकरण ये चूज़ करिए। जिसमें आपकी रुचि हो वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर के दोनों पेपर ये आपके कंपलसरी रहते हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं दी जाती है, इसमें आपकी चॉइस है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपके कॉलेज में है। जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में है वही आपको फॉर्म में फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए, सारा सिलेबस आपको बहुत ही विस्तार से आगे बताया जाएगा, तो उसे समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पंचम सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर पेपर 1 अद्यतन हिंदी काव्य भाग 1। अब समझिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस विस्तार से दिया हुआ है। पहली यूनिट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और शमशेर बहादुर सिंह के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं। अगली इकाई है नागार्जुन और गजानन माधव मुक्तिबोध के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं। फिर अगली इकाई है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और शमशेर बहादुर सिंह पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। फिर चौथी इकाई है नागार्जुन और गजानन माधव मुक्तिबोध पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। तो आप सिंपल भाषा में समझिए, साधारण भाषा में समझिए कि आपके यहाँ पर 4 कवि दिए हैं। आपके फर्स्ट पेपर में 4 कवि हैं, यहाँ पर दिया हुआ है निर्धारित कवि। तो कौन कौन से हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनसे संबंधित जो काव्य हैं उनकी व्याख्याएं आपको समझनी है, और इन्हीं 4 कवियों से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न भी आपको करने हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। तो ये आपके पेपर 2 का टाइटल है अद्यतन हिंदी काव्य भाग 2। अब इसमें भी आपके 4 ही कवि हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं, रघुवीर सहाय और सुदामा पांडे धूमिल के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं, और इन्हीं कवियों से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर था उसी प्रकार से ये भी है। इसमें आपके 4 कवि हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं से संबंधित आपके काव्यांश रहेंगे, उनकी व्याख्याएं आपको करनी हैं, और इन्हीं 4 कवियों से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर हो गया। पूरा इसका सिलेबस आपको बता दिया गया है, और ये दोनों पेपर आपके लिए कंपलसरी हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं दी जाती है।
फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जिसका यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय। ये आपके जो पेपर हैं इसमें आपको चॉइस दी जाती है, चाहे आप ये लीजिए चाहे हिंदी व्याकरण। तो इसका जो सिलेबस है वो समझिए क्या आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास, ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी बोलियों का परिचय, हिंदी शब्द समूह, देवनागरी लिपि, गुण, दोष तथा सुधार, काव्य स्वरूप, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, रस तथा उसके अवयवों का सामान्य परिचय, छंद, बरवे, सवैया, रोला, कवित्त, दोहा, चौपाई और सोरठा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। फिर अलंकार भी कुछ हैं, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, असंगति, विभावना और विशेषोक्ति, अपहनुति, व्यतिरेक और प्रति। तो ये आपके कुछ यहाँ पर अलंकार दिए गए हैं, कुछ रस हैं, कुछ छंद हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो आपका पेपर है हिंदी भाषा तथा काव्यांग का परिचय, इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जिसका टाइटल है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, इसका टाइटल है संज्ञा सर्वनाम, टाइटल नहीं, इसकी जो पहली इकाई है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, दूसरी इकाई है अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, फिर समास, पर्याय, विलोम, वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। ये आपका हो गया हिंदी व्याकरण का सिलेबस। जो पेपर आपको इजी लग रहा है या फिर जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है, वो अपने अकॉर्डिंग आप वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बीए 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य का बता दिया गया है। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।